हेलो मेरे साथियों, कैसन हो? क्या हाल चाल? बहुत मस्त कट रही होगी। तो आइए बच्चा, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 18 पे। 17 समझ आया ना? 17 समझ आया ना मेरे बच्चा? अब बढ़ते हैं बच्चा 18 क्वेश्चन पे, तो इसको भी खलास करने वाले हैं। और आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। ठीक है, तो भैया जी पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। यानी चौथा पद और आठवां पद जोड़ दिया जाए तो आपको कितना मिलने वाला बच्चा? 24 मिलने वाला है। ठीक है, एक कहानी होगी। तथा छठे और 10वें पद यानी 6th और 10th इनको जोड़ दिया जाए तो भैया 44 आना चाहिए। ठीक है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, निकाल देंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। पर सर उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए क्या? ए डी और ये चीजें क्लियर होंगी तभी हम पदों को निकाल पाएंगे। तो पहले हमारा काम रहेगा यहां पर क्या? ए और डी निकालना। ठीक है, ए और डी निकालना। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो इस पर कलर थोड़ा सा रखते हैं चेंज, यानी व्हाइट देते हैं। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं बच्चा। हल, यानी बच्चा यहां पर क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार बात चलेंगे, प्रश्न अनुसार बात चलाएंगे ना। तो प्रश्न अनुसार जो कह रहा है हमसे उतना ही सुनेंगे, उससे ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो क्या होने वाला है प्रश्न अनुसार? प्रश्न अनुसार उसने कहा कि आपको चौथा पद और आठवां पद का योग कितना है? 24 है। यानी मैं लिख सकता हूं ए चौथा प्लस ए आठवां पदों का योग मेरा रसगुल्ला 24 हो सकता है। हाँ या ना? ये कहा है उसने। ठीक है, हमने उसी की बातें लिख दी हैं। चौथा पद और आठवां पद का योग 24 है। तो चौथे पद को कैसे लिखेगा मेरा रसगुल्ला? अरे सर हम जानते हैं फॉर्मूला में लिखना, तो लिख देना मेरा बच्चा a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे a4 को। ठीक है, आगे प्लस में 8d को कैसे लिखोगे? सॉरी, a8 को कैसे लिखोगे? a प्लस 7d। ठीक है, और सामने 24 चल रहा है। तो बच्चा a और a कितना? a दुई a हो गया बच्चा, दुई a हो गया। तो दुई a हमारा ये हो गया, प्लस में 7d और 3d कितना हो गया बच्चा? 10d हो गया। कितना? 10d हो गया। और सामने 24 है ना। चाहो तो इसमें से सर 2 कॉमन आ सकता है ना, तो निकालो बच्चा जल्दी से कि 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचने वाला है? a प्लस 5d बचने वाला है ना। और सामने 24 चल रहा है। और आप चाहो तो 2 से इसको काट लोगे 12 पर। कितने पे बच्चा? 12 पे। तो आपको भैया एक समीकरण मिली है बच्चे। कौन सी मिली है? a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसको भैया समीकरण 1 बोल दीजिए। समीकरण 1 बोल देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन सा कुछ पैसा लग रहा है ना? हमारा कौन सा पैसा लग रहा है? ठीक है ना बच्चा? ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करें कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये तो हमने बच्चा पहली कंडीशन के हिसाब से क्या दिया भैया? उसने ये कहा था कि चौथा और आठवें पदों का योग 24 है। तो यहां से हमारी एक समीकरण बन गई। अब लेके चलते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से छठा पद और 10वें पदों का योग 44 है। यानी छठा पद कैसे लिखा जाएगा बच्चा? a6 प्लस में a10 है ना। a10 इज इक्वल टू 44 है ना बच्चा। चलिए फिर कैसे लिखोगे बच्चा? वही फॉर्मूला के रूप में लिख दो, a प्लस 5d। और सामने क्या रखा साथ में? और क्या चल रहा है? 10d है ना। सॉरी a10 है ना। तो a10 को कैसे लिखोगे? a प्लस 9d। और सामने सर हमारा पास क्या चल रहा है? 44 चल रहा है। तो क्या इसको जोड़ पाएगा मेरा रसगुल्ला? क्या मेरा रसगुल्ला जोड़ पाएगा? बताइए जल्दी से, कितना होने वाला है? a प्लस a 2a प्लस में 5d और 9d कितना हो जाएगा बच्चा? 14d और सामने 44 तो चल ही रहा है। ठीक है, यहां से कॉमन निकालिए क्या? 2। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो भैया a प्लस हाँ इधर कितना आने वाला है बच्चा? 2 7 14 यानी 7d आ जाएगा है ना। और यहाँ पर 44 आ जाएगा। कॉमन तो लेना जानता है ना रसगुल्ला? कॉमन लेना जानता है ना भैया? एक नंबर निकालो जो दोनों के पहाड़े, एस्ट्रम नंबर चेक करना है जो 2 के टेबल और 14 सॉरी एक ऐसा नंबर चेक करना है जो भैया दोनों के पहाड़े में आता हो। भैया दोनों के पहाड़े में आता है, 14 में भी कटेगा और 2 में भी कटेगा।
चलिए अब यहां से आप चाहो तो इसको काट सकते हो, तो कितने पे जाएगा 22 पे जाएगा, है ना। तो क्या इक्वेशन बनी मेरा रसगुल्ला, क्या इक्वेशन बनी, a प्लस 7d सामने 22। चलो ये बात खत्म हुई हमारी, ये बात हमारी खत्म हो गई, ठीक है। ये बात हमारी सिंपल तरीके से खत्म हुई। क्या इसको मैं समीकरण 2 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम खेला खेलेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम खेला खेलने वाले हैं, ठीक है। कलर लेते हैं हम लोग स्काई ब्लू। चलिए समीकरण 1 और 2 से लिखते हैं ना, या समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 को मैं 2 से घटा देता हूं, 1 को 2 से घटा देता हूं, या 2 को 1 से घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं 2 को 1 से घटा देता हूं, है ना। समीकरण, कलर चेंज नहीं हुआ है, कलर चेंज नहीं हुआ है, स्काई ब्लू। समीकरण 2 को 1 से घटाने पर बच्चा, घटाने पर, ठीक है। कैसे घटाएगा मेरा रसगुल्ला, अरे सर हमें आता है, हम पैदाइशी यही सीखते आए ना, यही सीखते आए मेरा रसगुल्ला। तो भैया पहले लिखा जाएगा क्या, a प्लस 7d बराबर 22, और नीचे कौन सी समीकरण लिखी जाएगी, जब फर्स्ट लिखी जाएगी, सेकंड में से फर्स्ट निकाल रहे हैं ना, तो सेकंड लिखेगा, सॉरी फर्स्ट लिखेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना 12 हो जाएगा। अब सर क्या करेंगे, साइन माइनस करिए, चेंज करिए, चेंज करिए, चेंज करिए, ये ऊपर प्लस है ना, इधर भी प्लस है ना, और आप देख पा रहे हैं ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया, तो कचू नहीं बचा, कचू नहीं बचा। 7d में से 5d गए तो कितने बचेंगे, 2d बच जाएंगे, कितने 2d बच जाएंगे। और सामने बच्चा माइनस कर दे मेरा रसगुल्ला, 22 में से 12 गए तो कितने बचने वाले हैं, 2 से 2 चला जाएगा, और भैया 10 से 10 चल जाएगा, यानी 10 ही बच जाएगा। और आप समझ पा रहे हैं भैया, इसको काटोगे तो कितना रहेगा, d कितना आने वाला है बच्चा, d कितना रहेगा, d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। d का मान भी हमारा 5 आ चुका है। अब बारी है किसकी, a निकालने की, यानी प्रथम पद निकालने की। तो प्रथम पद निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख दीजिए, इसका समीकरण 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में कैसे रखेंगे बच्चा, d का मान मैं रसगुल्ला समीकरण 1 में रखेगा, समीकरण 1 में रखने पर, है ना बच्चा, क्लियर। अब देखिए आगे, तो भैया समीकरण ये रही ना, तो a हमें निकालना है और 5 हमें दे रखा है, और d का मान हमने अभी निकाला है, और सामने क्या चल रहा है बच्चा, 12 चल रहा है, ठीक है ना। अरे पच्चू कितना होता है बच्चा, पच्चू कितना होता है, कितना है 25, और सामने 12 चल रहा है ना। क्लियर है बात। तो a का मान निकालिए जल्दी से, तो a इज इक्वल टू भैया 12 में से 25 माइनस कर दीजिए, सॉरी 25 है ना, 25 क्या हो गया, ले इरेजर भी काम नहीं कर रही, ज्यादा मिट गया क्या। चलो 12 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचने वाला बच्चा, माइनस में आएगा ना। a इज इक्वल टू 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचने वाला है, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 बचने वाला है, और आंसर माइनस में आएगा, यानी a का मान भी आ गया, ठीक है। अब हमें प्रथम 3 पद निकालने थे, a1 a2 a3, तो निकाल दीजिए बच्चा, a1 निकाल दो, a2 निकाल दो, a3 निकाल दो, ठीक है। कैसे निकलता है मेरा बच्चा, कुछ याद है, हाँ सर याद है, फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला लगा लीजिए, या ना प्रथम पद पता कर लीजिए पहले। प्रथम पद बच्चा माइनस का 13 है, ठीक है। द्वितीय पद कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद निकालने का तरीका तो बच्चा ये है ना, d उसमें जोड़ दिया जाए, d हम जोड़ देंगे तो बता रहे हैं हमारे पास, ठीक है। यानी पहले पद में भैया d जोड़ दिया, d कितना है हमारे पास, d कितना है, d कितना है 5, इसमें 5 जोड़ दो, 13 में से 5 भैया क्या जाएंगे, घट जाएंगे तो कितना रहेगा, माइनस के 8, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत, इसमें 5 और जोड़ दो तो अगला पद निकल आएगा, 5 और जोड़ेंगे तो कितना रहेगा बच्चा, माइनस के 3, कितना, माइनस के 3, और यही आपकी AP है, तो AP को लिख देते हैं ना सुंदर से। तो AP क्या रहेगी, AP क्या रहने वाली है, माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 3, ये आपकी AP बनती रहेगी इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है बात, तीनों पद निकाल दिए, बस हुआ क्वेश्चन क्लियर।